सभी को नमस्कार। इस वीडियो में जैसा कि मैं आप लोगों को प्रतिरोध के बारे में बताने जा रहा हूँ कि प्रतिरोध में मतलब प्रतिरोध क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका हमने एक छोटा सा लेक्चर तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो। से प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जो डेफिनेशन आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? एक हमारी विद्युतीय क्वांटिटी है, जिसको मतलब एक तरह से किसी भी चालक के प्रतिरोध होता है। तो इसमें एक मानक बनाया गया है कि धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिरोध बोला जाता है, और इसका मात्रक ओम दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिरोध के नियम देखते हैं। प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं? प्रतिरोध के नियम ये बताता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यदि कोई चालक है, हमारे पास ये चालक है, ठीक है, चालक मान लीजिए इसकी लंबाई L है। चालक जैसे हमारे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? विद्युत के चालक हैं। तो एक चालक की लंबाई स्मॉल l हो गई। इसका जो एरिया हो गया, ये मोटाई जिसको हम बोलते हैं, वो A हो गया। और रो इसकी क्या हो गई? प्रतिरोधकता हो गई या रेजिस्टिविटी हो गई। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के हम जब लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा R = रो L अपॉन A। ये प्रतिरोध का नियम ये बताता है कि किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की प्रतिरोधकता रो, उसकी लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया, आप लोग एरिया और लंबाई से तो परिचित हैं ही। रो एक टर्म है, रो जिसको हम बोल रहे हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता को देखिए यहाँ पे, प्रतिरोधकता रो जो होती है, ये क्या है? ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। मतलब कोई चालक किस पदार्थ का बना है उससे डिफाइन होता है कि उस चालक की प्रतिरोधकता कितनी होगी। जैसे अगर कोई चालक एल्युमिनियम का है तो उसका प्रतिरोधकता डिफाइन है 2.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, 2.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता होती है। इसी प्रकार कॉपर की प्रतिरोधकता रो बराबर होती है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता एक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी है, विशेष जो है टर्म है किसी भी चालक का, जो यह बताता है कि किसी भी पदार्थ का, जो कि यह बताता है कि यह पदार्थ कितना रेजिस्टिव होगा इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है? घट बढ़ सकता है, डिपेंड करता है लंबाई पे, एरिया पे और प्रतिरोधकता पे। लेकिन प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की क्या होती है? यूनिक क्वांटिटी होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, तो इस पूरे जो हमने अभी आपको डिस्कस किया है, इसमें प्रतिरोध के बारे में बताया है। प्रतिरोध का नियम ये बताता है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, चालक की प्रतिरोधकता और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर। तो R बराबर रो L अपॉन A, ये इसका फार्मूला होता है। प्रतिरोधकता किसी चालक के पदार्थ की विशिष्ट योग्यता होती है, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। जैसे एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर, कॉपर की प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे भी एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये न्यूमेरिकल है आपका, इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया है, एक कॉपर पदार्थ के चालक की लंबाई, ठीक है, 90 मीटर है, चालक की मोटाई का व्यास 4 मिलीमीटर है, चालक की प्रतिरोधकता 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग?
मतलब कि एक कॉपर का चालक है जिसकी लंबाई दी गई है 90 मीटर, जिसका व्यास दिया गया है 4 मिलीमीटर, और तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी 4.52 इंटू टू कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो चालक की लंबाई दी गई है L, चालक का जो प्रतिरोधकता रो दिया गया है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए ये जो एरिया है ये क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल की एरिया होती है कितनी, πr²। ठीक है, πr² होती है। तो r जहाँ पे त्रिज्या होती है, चूँकि व्यास दिया है 4 मिलीमीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मिलीमीटर। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर होगा πr²। पाई का मान होता है 3.14, और r का मान कितना है 2 मिलीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब चूँकि ये कितना हो गया 12.56 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी हम लिए हैं, लंबाई मीटर में लिए हैं, इसलिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल चूँकि मिलीमीटर में आया है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम जानते हैं 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। तो मिलीमीटर की जगह 10⁻³ मीटर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 12.56 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और प्रतिरोधकता रो का मान दिया ही है 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोध R निकालेंगे किस तरह से, R बराबर ρL/A। ठीक है, तो रो का मान रखेंगे 1.7 × 10⁻⁸। L लंबाई है चालक की 90 मीटर, एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में था, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया 12.56 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा हमारा R बराबर 0.1218 ओम। ये किसी चालक का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर यदि किसी चालक की लंबाई L दी हुई है, उसका एरिया दिया गया है या व्यास दिया गया है या त्रिज्या दी गई है मोटाई, और उसकी प्रतिरोधकता दी गई है, तो उस चालक द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा उसको हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यदि चालक की एरिया को हाफ कर दिया जाए तो चालक चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो चालक का एरिया अगर हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या है, मतलब एरिया जो होती है वो हर में होती है। ठीक है, इसके अलावा जब इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि यदि चालक की जो त्रिज्या है उसको आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या आधी होगी तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो 4 गुना का असर आएगा। ठीक है, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आगे हम जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन इस पूरे थ्योरी पे बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसके नियम क्या हैं, R बराबर ρL/A होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, यह किसी चालक की विशिष्ट योग्यता होती है जो कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, और ये मतलब अलग अलग पदार्थ की अलग अलग प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, और इस पर हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बता दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मैं इसके और क्वेश्चन करवाऊँगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन थ्योरी के लिए इतना ही है। ओके।